वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 6th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। डीप डाइव इन रेसेस यूजली देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स। अब रेसेस के अंदर यानी जब दौड़ हो रही होती है तो आमतौर से वहां पर क्या होता है, जो फिनिश लाइन है वो सेम रहती है सारे रनर के लिए। अब यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर रनिंग ट्रैक्स दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हो ये अंदर वाला ट्रैक है और ये एक बाहर वाला ट्रैक है। दोनों ही ट्रैक स्क्वायर शेप का है। अब जो इनर ट्रैक है वो 100 मीटर ईच साइड और आउटर ट्रैक 150 मीटर ईच साइड। अंदर वाले ट्रैक का हर साइड जो है वो 100 मीटर का है, बाहर वाले ट्रैक का हर साइड 150 मीटर का है। अब क्योंकि ट्रैक हमारा स्क्वायर शेप का है तो सारे साइड इक्वल है। द कॉमन फिनिश लाइन फॉर बोथ द रनर्स इज शोन बाय द फ्लैग्स इन द फिगर विच आर इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रैक। अब जो कॉमन फिनिश लाइन है वो आपको दी है, ये देखो कॉमन फिनिश लाइन ये है। यहाँ पर जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। If the total race is of 350 meter, then we have to find out where the starting positions of the two runners should be on these two tracks so that they both have a common finish line after they run for 350 meter. अब टोटल जो रेस हो रही है वो 350 मीटर की है। आपको स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है कि दोनों रनर की स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होगी, कहाँ से वो लोग दौड़ना स्टार्ट करें कि जब फिनिश लाइन पे पहुँचें तो वो दोनों ही लोग 350 मीटर दौड़ चुके हों, क्योंकि दौड़ 350 मीटर की है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको फिनिश लाइन दिया है, स्टार्ट पॉइंट बताना है। अच्छा ये देखो, अगर जैसे मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमसे कह दिया कि 10 मीटर के बाद 10 मीटर हम चलें तो जहाँ पहुँचेंगे वो एंड पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम हटा दिया जाए और सिर्फ एंड पॉइंट आपको दिया हो तो स्टार्टिंग पॉइंट पहुँच जाओगे कि नहीं? भाई स्टार्ट से 10 मीटर चल के एंड पे पहुँचे थे, अब एंड से अगर उल्टा चले हम 10 मीटर तो स्टार्ट पे पहुँच जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर हमको फिनिश लाइन दी है, स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम उल्टा चलेंगे। 350 मीटर की रेस है तो फिनिश लाइन से 350 मीटर हम उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो जो पॉइंट हमको मिलेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो रेस हमारी कैसे हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। तो जहाँ से भी स्टार्ट किए हों ऐसे चल के ये फिनिश लाइन में पहुँचे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमको अगर चाहिए तो हम उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे कि भैया ढूंढें कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो 350 मीटर हम पीछे की तरफ चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। Mark the starting points of the runner on the inner track as A and the runner on the outer track as B. तो अंदर वाले ट्रैक पे जो रन कर रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को आपको A नाम दे देना है और बाहर वाले ट्रैक पे, आउटर वाले ट्रैक पे जो रनिंग कर रहा है उसके स्टार्टिंग पॉइंट को आपको B नाम दे देना है। तो चलिए पहले A वाला पॉइंट हम ढूंढते हैं, यानी अंदर वाले ट्रैक पे 350 मीटर पीछे जाने पे कहाँ आएंगे वो हम देखते हैं। अब अंदर वाले ट्रैक का जो साइड है वो 100 मीटर का है। देख सकते हो फिनिशिंग लाइन बिल्कुल यहाँ बीचों बीच में है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 100 का हाफ यानी ये होगा 50 मीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा साइड है जो कि 100 मीटर का है। तो फिनिश लाइन से उल्टे डायरेक्शन में हम चलें तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो 50 + 100 150 मीटर चल चुके हैं, और इतना चल जाओ तो 100 मीटर और चल गए। अब 250 मीटर हो गया, 350 हमको चलना है। अब यहाँ से ये इतना आप चल लोगे तो ये पूरा 100 मीटर है, तो हो गया हम पहुँच गए। ये 50, ये 100, ये 100 और ये 100 सबको ऐड कर लो, 3 तो 100 हमारे पास है तो 300 हो गया और 50 इसको ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 350। तो फिनिश लाइन से हम 350 मीटर हम अपोजिट डायरेक्शन में चले तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको मिल गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये A है। अब इसको और आसानी से आप निकाल सकते थे। अंदर वाला ट्रैक जो है उसका साइड 100 मीटर है तो इस पूरे ट्रैक का पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड की लेंथ, तो आ जाएगा 400 मीटर। यानी अगर पूरा ये हम पीछे चलें यहाँ तक तो ये 400 मीटर है, लेकिन हमको तो 350 मीटर चलना है ना पीछे, तो ये इतना 50 मीटर है, इसको हटा दो यानी 50 मीटर पीछे ही रुक जाओ तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अब देखो ये वाले ट्रैक पे इसी डायरेक्शन में जैसा हमको एरो दिखा रहा है चलेगा तो वो फिनिश लाइन तक पहुँच जाएगा। तो ये पूरी जो दूरी है वो 350 मीटर की है। अब आउटर वाले ट्रैक पे भी इसी तरह से हम चलते हैं। आउटर ट्रैक देखो 150 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर है, इसका मतलब ये इतना कितना होगा, 150 का हाफ कर दो आ जाएगा 75 मीटर। फिर ये जो पूरा है ये तो पूरा साइड है जो कि 150 मीटर का है, तो ये हमने 150 मीटर लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, तो ये 150 मीटर है। अब ऐड करो, देखो हम कहाँ पहुँचे, 75 + 150 + 150 तो ये हो जाएगा 375। हमको जाना था 350, मतलब 25 मीटर और पीछे ही रह जाओ। यहाँ हम जो पहुँच गए इससे 25 मीटर पहले ही हमको रुकना है, वहीं स्टार्टिंग पॉइंट हमको मिलेगा। लेकिन 25 मीटर का आइडिया हम कैसे लगाएं?
कि कितना पीछे जाएं, कहाँ पर निशान लगाएं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये पूरी लेंथ है 150 मीटर की और ये इतना है 100 मीटर। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 150 माइनस 100 करोगे तो 50 मीटर का गैप है, ठीक है। तो ये इतना 25 मीटर हो गया और ये इतना 25 मीटर हो गया। तो इस 100 में ये 25 अगर ऐड कर दें और ये वाला 25 ऐड कर दें तो पूरा ये 150 वाली लेंथ बन जाएगी कि नहीं। इसका मतलब ये इतनी जो दूरी है ये 25 मीटर की है। तो 25 मीटर पीछे रुकना था, तो मतलब इसी के बिल्कुल सीधान में ऊपर हम देखें तो ये इतनी लेंथ 25 की होगी, तो इतना ही पीछे रहेंगे हम। तो आप पॉइंट लगाओगे बिल्कुल इसी के सीधान में, यहाँ पर ये पॉइंट बी हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये 125 मीटर है, क्योंकि ये इतना 25 मीटर है। तो लास्ट वाला अगर हम 125 कर दें तो हमको 350 मीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। हमको स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था, फिनिश लाइन दी थी, तो फिनिश लाइन से जिस डायरेक्शन में रेस हो रही उसका अपोजिट चले, उल्टा चले, ताकि हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हुए वहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया जो कि अंदर वाले ट्रैक पे है, और ये बी जो आउटर वाले ट्रैक पे है। एस्टिमेट एंड वेरीफाई। टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, मेक अ फ्यू रैंडम शेप्स बाय कटिंग द पेपर इन डिफरेंट वेज। तो आप एक रफ शीट ऑफ पेपर ले सकते हो या फिर न्यूज़पेपर की शीट ले सकते हो, उसमें ऐसे ही रैंडम कोई सा भी शेप कट कर लो अलग अलग तरीकों से। एस्टिमेट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ईच शेप, देन यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप टू मेजर एंड वेरीफाई द पेरीमीटर फॉर ईच शेप। अब हर शेप की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है यानी पेरीमीटर वो क्या होगा उसका एस्टिमेट करो, एक अंदाजा लगाओ, देखने से आपको क्या लग रहा है। फिर स्केल या फिर मेजरिंग टेप का यूज़ करके वेरीफाई करो, यानी फिर चेक करो कि हर शेप का पेरीमीटर क्या आ रहा है। और देखो आपने जो एस्टिमेट किया था, जो अंदाज़ा लगाया था और जो एग्जैक्टली मेजर करने पे वैल्यू मिली वो कितना क्लोज है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, थोड़ा ट्राई करना आप। अक्षय सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट्स। तोशी सेज इट कांट बी 9 यूनिट्स एंड द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। व्हाट डू यू थिंक? तो अक्षय कह रही है कि पेरीमीटर 9 यूनिट है इस वाले ट्राइंगल का। तोशी कह रही कि नहीं, ये 9 यूनिट से ज़्यादा होगा। आपको क्या लगता है, बताओ ज़रा। अब अक्षय कैसे काउंट कर रही है कि अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम 1 यूनिट मान लें तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3, फिर यहाँ 4, ये 5, ये 6, फिर ये 7, 8, 9। तो इसने कहा 9 यूनिट तो है। हर दो डॉट के बीच में 1 यूनिट का गैप है, ऐसे 9 गैप्स हमको मिल गए तो 9 यूनिट हो गई लेंथ। तो फिर तोशी 9 यूनिट से ज़्यादा क्यों कह रही है? कौन सही है, आपको क्या लगता है, बताओ आप। तो चलिए पता लगाते हैं कौन सही है और क्यों है। दिस फिगर हैज़ लाइन्स ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स। अब यहाँ पर जो फिगर है उसमें 2 अलग अलग तरीके की यूनिट लेंथ्स हैं। अब कहोगे ये कैसे? मेजर द लेंथ ऑफ द रेड लाइन एंड द ब्लू लाइन, आर दे सेम? अब रेड लाइन और ब्लू लाइन की जो लेंथ है उसको ज़रा मेज़र करो। तो जैसे हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, रेड वाली ये ले लेते हैं और ब्लू वाली ये ले लेते हैं। अच्छा पॉइंट वाइज देखो तो 1, 2, 3, यहाँ पर भी यही 3 गैप्स आ रहे हैं हमारे, और इधर भी देखें हर दो पॉइंट के बीच में अगर एक यूनिट हम मान लें तो 1, 2, 3, ये भी 3 आ रहा है। लेकिन इसकी लेंथ को स्केल से ज़रा देखो मेज़र करके कि क्या दोनों सेम आ रही कि नहीं। तो ये रेड वाली लाइन आप देखो 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। अब ब्लू वाली लाइन को मेज़र करते हैं, ये एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर आ रही है, यानी रेड वाली लाइन से ये ब्लू वाली लाइन बड़ी है, तो दोनों सेम लेंथ की नहीं है। तो क्या रेड लाइन और ब्लू लाइन सेम है? द आंसर इज नो, दोनों सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो दोनों को अलग अलग यूनिट हमको मानना पड़ेगा। अगर सिंपल आप यूनिट्स कहोगे तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू इक्वल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वी विल कॉल द रेड लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स। जो रेड वाली लाइन है उसको हम स्ट्रेट लाइन्स कहेंगे और जो ब्लू लाइन्स है उसको हम डायगोनल लाइन्स कहेंगे। यानी इस तरह की जो लाइन बनेगी या इस तरह की हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, यानी बिल्कुल लेटी हुई या बिल्कुल खड़ी हुई वर्टिकल वाली लाइन, तो इसको तो हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। लेकिन जो थोड़ी तिरछी होगी, ऐसे होगी या ऐसे होगी, इन लाइन्स को हम डायगोनल लाइन्स कहेंगे, क्योंकि दोनों लाइन की लेंथ इक्वल नहीं है। यानी अगर ये दो पॉइंट को मैं कनेक्ट करूं तो इसकी जो लेंथ है और ये दोनों पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये वाली जो लेंथ है ये दोनों इक्वल नहीं है। हालांकि देखने से लग रहा है 2 डॉट के बीच की ही तो दूरी है, लेकिन वो दोनों डॉट के बीच की दूरी अलग अलग है। तो क्योंकि दोनों की लेंथ अलग है इसीलिए अलग अलग यूनिट हम मान के चलेंगे। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 6 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस 3 डायगोनल यूनिट्स। वी कैन राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म एज 6s प्लस 3d यूनिट्स। तो जो स्ट्रेट वाली लाइन है उसको हम स्ट्रेट यूनिट्स कहेंगे और जो डायगोनल वाली लाइन है उसको डायगोनल यूनिट्स कहेंगे। तो ऊपर की फिगर में 6 स्ट्रेट यूनिट्स है और 3 डायगोनल यूनिट्स है। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेट यूनिट्स का s हमने ले लिया तो 6s हो गया, और डायगोनल का d ले लिया हमने तो ये 3d यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से शॉर्ट हमको लिखना है। यहाँ देख लो क्या बताया इसने। स्ट्रेट वाली कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 स्ट्रेट यूनिट्स है।
डायगनल वाली कितनी है 1 2 3 प्लस 3 डायगनल यूनिट्स हैं। तो इस तरह से हमको पेरीमीटर बताना है। राइट द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगनल यूनिट्स। तो नीचे जो फिगर दी उसके पेरीमीटर आपको बताने हैं स्ट्रेट और डायगनल यूनिट्स के फॉर्म में। तो चलो पहली वाली फिगर देखते हैं। जितनी स्ट्रेट यूनिट्स है वो काउंट कर लो 1 2 3, ये 4 5 6, फिर यहाँ 7 8। तो 8 स्ट्रेट यूनिट्स हो गई। अब डायगनल वाली कितनी है जो तिरछी सी होंगी, जैसे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इसके अलावा और कोई नहीं है ना, तो बस 2D हमने कर दिया। सेकंड फिगर देखो, पहले स्ट्रेट वाला देख लो, ये 1 हो गया और ये 2 3 4, तो 4S हो गया। अब डायगनल वाला देख लो जो तिरछी सी हो, 1 हो गया 2 3 4 5 6 प्लस 6D। थर्ड वाली फिगर देखो, स्ट्रेट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कोई तो नहीं है ना, 12S प्लस डायगनल वाला 1 2 3 4 5 6 प्लस 6D। लास्ट वाली फिगर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 स्ट्रेट वाली हो गई 18S। डायगनल वाली कितनी है 1 2 3 4 5 6 प्लस 6D। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन like squares closed figure that have all sides and all angles equal are called regular polygons। तो जैसा कि स्क्वायर में होता है, क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह कोई सी भी क्लोज फिगर हो जिसके सारे ही साइड और सारे ही एंगल इक्वल हो उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। तो जहाँ भी रेगुलर वर्ड आ जाए समझ लेना कि सारे साइड और सारे एंगल्स इक्वल होंगे यहाँ पर। We studied the sequence of regular polygons as shape sequence #1 in chapter 1। तो चैप्टर 1 के अंदर हमने शेप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर कुछ रेगुलर पॉलीगन्स आपने देखे थे। एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो रेगुलर पॉलीगन्स का एक एग्जाम्पल है इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे ही जो तीनों साइड हैं वो और सारे ही एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह रेगुलर पेंटागन की बात कर लें तो पेंटागन में 5 साइड होते हैं, तो सारे ही जो 5 साइड्स हैं और उसमें 5 एंगल्स होते हैं तो वो सभी इक्वल होते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वी नो दैट फॉर एनी ट्राइंगल इट्स पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो ये हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, तीनों ही जो साइड है उनका सम कर लो। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसी अंडरस्टैंडिंग का यूज करके हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका साइड जो AB है प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड आपने ऐड कर दिया तो पेरीमीटर की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे ही साइड इक्वल हैं, यानी AB इक्वल है BC के और ये दोनों ही इक्वल हैं AC के, तो तीनों ही चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो BC की जगह हम AB रख सकते हैं, इसी तरह AC की जगह AB रख सकते हैं, तो तीनों ही हमारा AB हो जाएगा कि नहीं, AB प्लस AB प्लस AB, तो इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड। तो 3 बार AB लिख के ऐड किया, इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई AB का 3 टाइम्स। तो कोई सा भी एक साइड ले लो, जैसे सभी को आप BC में कन्वर्ट कर लो, AB को भी BC बना लो, AC को भी BC बना लो। तो कोई सा भी साइड की लेंथ आपको पता हो, क्योंकि सारे ही साइड इक्वल है, तो आपको क्या करना है, साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। यानी तीनों साइड को आपको ऐड करना है, तीनों ही इक्वल है। तो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, तो स्क्वायर में भी सारे साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सारे साइड इक्वल है। इसी तरह स्क्वायर में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सारे एंगल इक्वल होंगे। यानी आपका ये जो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, ये तीनों ही इक्वल होगा, तो ये सिमिलैरिटी है। फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। तो अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास ऐसे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो जो रेगुलर शेप के हों, यानी उसके सारे साइड्स इक्वल हों, और फिर उसका पेरीमीटर निकालो। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगन्स। इसके साथ साथ एक जनरलाइज करो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर पूछा जाए तो हमको क्या करना चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला है। अब यहाँ टीचर्स नोट दी है, इसमें भी यही बात कह रहा है कि एक जनरल फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन का आप सिखाओ। तो देखो स्क्वायर में सारे साइड इक्वल है, यानी वो भी एक रेगुलर फिगर है, उसके पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ ऑफ साइड से। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने देखा कि इसका पेरीमीटर भी हम कैसे निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ साइड को जो कि 3 है मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो साइड की लेंथ है उससे। तो क्या बात समझ में आई, कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन ले लो,
उसका पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो उस पॉलीगन में कितने साइड हैं वो लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो एक साइड की लेंथ से, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जनरल फॉर्मूला हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी रेगुलर पॉलीगन की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पर देखो रेगुलर हमको लिखना है ना, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखना किसी भी पॉलीगन का नहीं, जो रेगुलर पॉलीगन है उसका ये फॉर्मूला होगा। स्प्लिट एंड रीज्वाइन, स्प्लिट करो, अलग करो और फिर से ज्वाइन करो। अ रेक्टेंगुलर पेपर चिट ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इनटू 2 इक्वल पीसेस। तो यहाँ देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर पेपर चिट है, उसका डायमेंशन आपको दिया है कि लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। इसको कट किया जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे बीच से कट कर देते हैं तो 2 बराबर बराबर इसके पीसेस हो जाते हैं। द 2 पीसेस आर ज्वाइंड इन डिफरेंट वेज। अब इन 2 पीसेस को अलग अलग तरीके से ज्वाइन किया जा रहा है। तो देखो ब्रेथ के अलॉन्ग हमने कट किया ना, तो लेंथ तो वही रहेगी, लेकिन ये जो ब्रेथ थी ये आधी हो गई, यानी अब यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गया, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि पहले ये 4 सेंटीमीटर था, अब हमने यहाँ से कट कर दिया तो अब 2 सेंटीमीटर में जो ब्रेथ है वो डिवाइड हो गई। तो ये वाला जो पीस है उठाकर ऐसे सेट कर दिया और ये वाला जो टुकड़ा है इसको ऐसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या पेरीमीटर होगा, दोनों पीसेस को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये इधर से देखो ये ज्वाइन हो गया। अब इसका पेरीमीटर आप निकालो, पेरीमीटर क्या होगा, ये जो बाउंड्री की लेंथ है यही हमको निकालना है। तो ये पूरा शेप एक रेक्टेंगल है कि नहीं, जहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ हो गई 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ है 12 प्लस ब्रेथ है 2, 12 प्लस 2 14 और 14 2 28 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट ए हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज द पेरीमीटर। तो बाउंड्री की लेंथ आपको बतानी है, यानी पेरीमीटर आपको बताना है ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो। तो वही जो हमारी पेपर चिट थी उसको कट करके अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है, तो और भी जो अरेंजमेंट्स हैं उसकी बाउंड्री की लेंथ आप बताओ, यानी पेरीमीटर बताओ। तो अगर हम बी वाले की बात करें तो ये जो है जो पूरी लेंथ है ये आपको बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, फिर ये बताओ ये इतना कितना होगा। ये जो हमारा चिट था उसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा। अब ये दूसरा वाला पीस आ जाता है, इसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, ये इतना है 2 सेंटीमीटर। फिर इधर आ जाओ, ये है 6 सेंटीमीटर और ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी होगी, देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन हम इतने की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो टोटल 6 सेंटीमीटर में से ये इतनी लेंथ जो कि 2 सेंटीमीटर की है वो हटा दो तो आपको ये इतना वाले पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6 - 2 करोगे आएगा 4, यानी ये इतना ग्रीन वाला जो पार्ट है ये है आपका 4 सेंटीमीटर। अब सबको ऐड कर लो, ये 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 8 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 16 to 18 हो गया, 18 6 24, 24 और 4 28। तो इसका पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया, बहुत आसान तरीके से भी आप इसको कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। चलिए उसके बारे में अब जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पेपर चिट थी जिसको हमने कट किया, कट करने के बाद इसके दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए। तो अब इन दोनों का अलग अलग पेरीमीटर अगर हम निकालें तो क्या आएगा, अब दोनों का पेरीमीटर सेम होगा क्योंकि बिल्कुल बीच से हमने कट कर दिया था, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए थे। तो एक जो पार्ट है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ आधी हो गई 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी इक्वली साइज का है, तो इसका ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब दोनों का पेरीमीटर सेम होगा तो अगर एक का पेरीमीटर निकालें 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 6, ब्रेथ है 2, तो 6 + 2 8 हो गया, 8 और 2 16 हो गया। तो एक पार्ट का पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, तो दोनों पार्ट का मिला लो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो अरेंजमेंट हमको दिया है बी वाले में, तो इन दोनों को अगर अलग अलग आप देखो, यानी ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है ये अपना अलग अगर हम मान लें तो इसकी ब्रेथ है 2, लेंथ है 6, पेरीमीटर कितना आया अभी हमने निकाला ऊपर 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर ये वाला हम रेक्टेंगल देखें तो ये भी बिल्कुल वही साइज़ का है, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है और लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका भी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। टोटल मिला लो तो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। लेकिन अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, तो अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो पोर्शन है ये जुड़ चुका है। अब ये हिस्सा पेरीमीटर का पार्ट नहीं है, पेरीमीटर तो बस ये बाउंड्री वाला है, बाउंड्री की लेंथ हमको बतानी है। तो ये वाला जो साइड है दोनों ही रेक्टेंगल का, ये वाला और ये वाला मिल चुका है, ज्वाइन हो चुका है, यानी अंदर आ चुका है। तो अब ये पेरीमीटर का पार्ट नहीं है। और ये है कितना,
यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है। तो इस वाले रेक्टेंगल से ये जो 2 सेंटीमीटर की लेंथ है उसको हटा दो इसके पेरीमीटर से। इसी तरह से इस वाले रेक्टेंगल की अगर बात कर लें तो उसका जो ये वाली लेंथ है अभी अंदर आ चुकी, पेरीमीटर का पार्ट नहीं है, तो इसके पेरीमीटर में से 2 सेंटीमीटर कम कर दो। तो दोनों में से अगर 2 सेंटीमीटर कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 32 टोटल आया था हमारा। अगर अलग अलग दोनों का पेरीमीटर निकाल लेते तो अब क्योंकि दोनों रेक्टेंगल को ज्वाइन कर दिया गया है तो जो ज्वाइन वाला पार्ट है उतना हिस्सा अंदर आ गया है, अब वो पेरीमीटर का पार्ट नहीं रह गया है, तो उतना हम हटा देंगे। तो इस वाले रेक्टेंगल की बात कर लें तो उसका ये वाला जो साइड है ये अंदर आ चुका, पेरीमीटर का पार्ट नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर इधर से हटा दो। इसी तरह अगर हम ये वाले रेक्टेंगल की बात कर लें तो इसके पेरीमीटर की ये वाला जो लेंथ थी ये अब अंदर आ चुकी है, पेरीमीटर का पार्ट नहीं रह गई है ज्वाइन करने की वजह से, तो इस 2 को भी निकाल दो तो आ जाएगा कितना, यानी 32 में से आपको 4 सब्सट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो बड़ी आसानी से हम जॉइंट फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जो भी पार्ट ज्वाइन हो रहे हैं उनका अलग अलग पेरीमीटर निकाल लो, ऐड कर दो तो टोटल पेरीमीटर पता चल जाएगा। फिर जो जॉइंट वाला पार्ट है जो अंदर आ चुका है, अब पेरीमीटर का पार्ट नहीं रह गया, वो रिमूव कर दो, तो बी वाली फिगर का पेरीमीटर आएगा 28 सेंटीमीटर। ये देखो जैसे ये 2 पार्ट है तो इसका पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, इसी तरह इसका भी है 16 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह से कुछ फिगर बन रही है तो अब देखो ये वाले रेक्टेंगल का जो ये साइड था अब अंदर आ गया, पेरीमीटर का पार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो 2 सेंटीमीटर है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से जब ये ज्वाइन हो रहा है तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इस वाले रेक्टेंगल का वो पेरीमीटर से आउट हो जा रहा है। मेन चीज़ मैं ये बता रहा हूँ ना कि 2 बार सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पेरीमीटर में से ये वाला पार्ट हट जाएगा और इस वाले रेक्टेंगल के पेरीमीटर में से ये इतना पार्ट हट जाएगा, इसीलिए हम डबल सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बार ये वाला हिस्सा निकल जाएगा और एक बार इस वाले रेक्टेंगल का ये पार्ट निकल जाएगा। अब सी वाला इसी तरह से देख लो, इस वाले रेक्टेंगल की बात कर लें तो इसका पेरीमीटर 16 है, इसका भी 16 है, यानी अलग अलग अगर देखें तो, लेकिन क्योंकि दोनों ज्वाइन है तो ये जो इतना वाला पार्ट है ये अब इन दोनों रेक्टेंगल के पेरीमीटर का पार्ट नहीं रह गए हैं, तो इसको हम हटा देंगे। तो ये लेंथ कितनी है, देखो आपको ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और ये पूरी लेंथ तो हमारी 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो पूरी 2 सेंटीमीटर वाली लेंथ है वो इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर से भी निकाल देंगे और इससे भी निकाल देंगे। टोटल हमारा 32 हो गया, -2 यानी बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन वाला पार्ट है उसी की लेंथ को आप डबल करके सब्सट्रैक्ट कर दो। डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल से वो हिस्सा जा रहा है ना, यहाँ से ज्वाइन करने की वजह से इस रेक्टेंगल का जो ये नीचे वाला पार्ट था वो अब अंदर आ गया, पेरीमीटर का पार्ट नहीं रह गया। इसी तरह से ये वाले रेक्टेंगल का ये जो इतना पोर्शन था ये अंदर आ चुका है, तो दोनों का पेरीमीटर कम हुआ है ज्वाइन करने की वजह से। तो दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग पेरीमीटर अगर हम निकालें तो टोटल बनना है 32। ये कॉमन वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर का डबल कर दिया, आ गया 4, तो 4 सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 28 सेंटीमीटर। अब ये डी वाला देखो कितनी आसानी से आप निकाल लोगे, देखो विद इन सेकेंड। कॉमन वाला पार्ट हम बस देखेंगे, ये इतना वाला हिस्सा ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर का डबल कर दो, 6 सेंटीमीटर टोटल पेरीमीटर में से कम होगा। तो दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग पेरीमीटर कितना है 16 और 16, यानी टोटल 32 है। इसमें से कॉमन वाला पार्ट कितना है, ये 3 सेंटीमीटर जो कि दोनों में है, तो डबल कर दो यानी 6। 32 - 6 करोगे आएगा 26 सेंटीमीटर। अरेंज द 2 पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। अब दोनों पीसेस को आप अरेंज करो इस तरह से कि जो फिगर बने उसका पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर हो। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो अलग अलग अगर हम देखें तो दोनों का मिला के पेरीमीटर बनना है 32। हमको दोनों पीसेस को ज्वाइन करके जो फिगर बननी है उसका पेरीमीटर चाहिए 22। तो इस 32 में से अगर हम 10 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 22। ये 10 कैसे सब्सट्रैक्ट होगा, अगर दोनों को इस तरह से ज्वाइन करें कि दोनों का 5 सेंटीमीटर वाला हिस्सा अंदर आ जाए, पेरीमीटर का पार्ट ना रह जाए, तो दोनों का 5 मिलके 10 हो जाएगा, तो वो हिस्सा हम रिमूव कर देंगे। यानी फिगर हम इसी तरह से बना सकते हैं जैसे डी वाली है। बस क्या करें कि जो कॉमन वाला पार्ट है ना, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, इसको हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी ये और ज़्यादा कॉन्टैक्ट इसका बना देते हैं। थोड़ा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या करना है। ये देखो इस तरीके से हमने ये फिगर बनाई, दोनों पीसेस को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर की, तो दोनों का अलग अलग पेरीमीटर मिला के 32 सेंटीमीटर बनना है। 5 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है वो यहाँ अंदर आ चुका है अब, तो दोनों में से 5 सेंटीमीटर पेरीमीटर में से कम हो जाएगा, यानी टोटल 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो आ जाएगी वैल्यू 22 सेंटीमीटर। तो हमको ये फिगर बनानी थी, इस तरीके से आप फिगर बना सकते हो। तो सिंपल सा हमको क्या करना है, जो भी फिगर को ज्वाइन किया जा रहा है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई अलग तरीके से फिगर दे दी हो, तो हमको क्या करना है, दोनों ही फिगर की अलग अलग पेरीमीटर निकाल लेना है, फिर दोनों का सम कर दो,
अब उतना पार्ट जो कि पीसेस के ज्वाइन होने की वजह से पेरीमीटर का पार्ट नहीं रह गया, अब वो फिगर के अंदर आ चुका है। जैसे यहाँ पर देखो ये इतना हिस्सा ये अंदर आ चुका है, अब बाउंड्री पे नहीं है ये, तो वो रिमूव कर दो, तो दोनों ही शेप से उतना पार्ट रिमूव किया जाएगा। इसीलिए हम डबल करके रिमूव कर रहे हैं, जो ये लेंथ होगी उसको डबल कर रहे हैं, क्योंकि वो इसमें से भी कम हो रही है और इसमें से भी कम हो रही है। इसी तरह से अगर हमको क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि हमको पेरीमीटर ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोनों का अलग अलग जो पेरीमीटर है उसमें से जितना पेरीमीटर हमको चाहिए उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 10, 10 का आधा कर दो, आ जाएगा 5। यानी आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का कनेक्शन बनाना है। देखो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर के हिस्सा ज्वाइन कर दिए हैं, ताकि वो 5 सेंटीमीटर का डबल करे तो 10, और टोटल में से उस 10 को माइनस कर दें तो वैल्यू हमको मिल जाए, रिक्वायर्ड पेरीमीटर मिल जाए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।